हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मैं सर एमजे आज आपको बताऊंगा इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड, जो कि बाय जीएल फंटेसी के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में आपको क्या पता लगता है, क्या सीखने को मिलता है। इस कहानी में आपको सीखने को मिलता है भगवान के प्रति आस्था। एक ऐसा इंसान जिसका भगवान में एक अटूट अटूट विश्वास है। ये कहानी स्टार्ट होती है, एक वैली है, उस वैली में ऊंचे पर्वत पर एक अकेला मकान है, जिस मकान में लेंचो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे रहते हैं। एक दिन सुबह वो बारिश का वेट कर रहा है कि कब बारिश होगी और कब उसकी जो मक्का की फसल है वो अच्छी होगी। तो उसके जो बड़े बेटे हैं वो बाहर काम कर रहे होते हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो घर में खेल रहे होते हैं और उसकी वाइफ खाना बना रही है। तो वो एक ऐसी जगह रहता है जहाँ से आप नदी को या गेहूं की खेती हो उनको ईजिली आप देख सकते हो। और इतनी ऊंचाई पर रहने के बाद वो ईजिली अंदाज़ा लगा सकता था कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे भगवान के प्रति उसका बहुत अटूट विश्वास होता है। तो अपनी वाइफ से कहता है कि आपको नहीं लगता कि आज बारिश होगी, क्योंकि बादल गरजा रहे हैं। तो उसकी वाइफ कहती है हाँ, बारिश होगी आज। तो धीरे धीरे बारिश स्टार्ट होने लगती है। तो लेंचो बड़ा खुश होता है कि भगवान ने मेरी सुन ली है और मेरी जो मक्का की फसल है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगेगी। तो अब क्या होता है, वो अपने बच्चों को बोलता है कि जो ये बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10 पैसों है और छोटी बूंदें ये 5 पैसों है। ऐसा वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जब इनकी फसल पक के तैयार हो जाएगी उसके बाद वो इनको अपनी फसल को बेचेंगे और उनको इसके बदले क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, अब धीरे धीरे जैसे बारिश हो रही तो मोटी मोटी बूंदें आने लगती हैं। अब क्या होता है, अब ओलावृष्टि स्टार्ट होने लगती है। अब लेंचो भगवान से बोलता है, भगवान से आस्था करता है कि भगवान बस अब इनको बारिश को बंद कीजिए, ओलों को बंद कीजिए, वरना मेरी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। लेकिन 1 से 1.5 घंटे बारिश लगातार होती है और उसके बाद उसकी जो सारी फसल है वो सारी खराब हो जाती है। फिर अपन लेंचो कहता है कि अगर टिड्डा, आपने देखा होगा टिड्डा बारिश का टाइम आता है, अगर उनकी फसल को खाता तो कुछ शायद बच जाता, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसा कहकर उसका पूरा दिल टूट जाता है। लेकिन लेंचो एक बहुत मेहनती किसान होता है, वो अपने खेत में पूरी जान लगा देता है, सारा काम खुद करने की कोशिश करता है। और जब उस रात सब कुछ ये हो जाता है, तब वो अपने परिवार से कहता है कि इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका भगवान में अटूट विश्वास होता है कि भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा, भूखा कोई नहीं मरता। अब वो क्या करता है, उस रात एक लेटर लिखता है, ए लेटर टू गॉड, जो कि चैप्टर का नेम है। तो इस में क्या लिखता है भगवान को कि भगवान, आपने तो देखा है कि अगर आपने मेरी फसल ख़राब की है तो आपको ये भी पता होगा कि मेरे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो भगवान को एक पत्र लिखता है कि मुझे 100 पैसोज़ की ज़रूरत है। एक लैटिन अमेरिका के अंदर आपको जो जो करेंसीज़ है वहाँ पे पैसोज़ है, कि मुझे 100 पैसोज़ की ज़रूरत है, ताकि मैं अगली फसल तक अपने परिवार का मैं पालन पोषण कर सकूँ और फसल उगा सकूँ। तो वो एक लेटर लिखता है और अगली मॉर्निंग उस लेटर को रख आता है और वहाँ पर जो पोस्टमैन होता है वो अपने हेडमास्टर को दिखाता है। और पहले तो उसमें लिखा होता है लेटर टू गॉड, कि भगवान के लिए एक लेटर है। तो उनको हंसी आती है। तो लेकिन जब वो अंदर खोलकर उसको देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्यचकित होता है, कि उनको लगता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए भाई। तो मदद अब वो अपने जो भी उनके साथी होते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता है और कुछ अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी उसमें ऐड करता है। लेकिन वो सारे लोग मिलकर केवल 70 पैसों ही जुटा पाते हैं। तो अगली सुबह जल्दी ही टाइम से पहले लेंचो पहुंच जाता है और डायरेक्ट वो उनको उस लेटर को दे देता है। तो जब वो ओपन करता है तो उसको पैसे ज़रूर मिलते हैं। वो हैरान नहीं होता, लेकिन उसको गुस्सा आता है कि उसने 100 पैसों मांगे थे लेकिन उसको केवल 70 पैसों ही मिले। तो वो उसको शक होता है कि ये जो धोखेबाज हैं, ये जो इस पोस्ट जो भी यहाँ काम कर रहे हैं लोग, इन्होंने मेरा पैसा खाया है। उनको बोलता है बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है। जबकि उन्होंने ही उनकी मदद की है। तो उसके बाद फिर अलग दोबारा से एक लेटर लिखता है।
तो दोबारा एक लेटर लिखता है, उसमें कहता है कि इस बार जब मुझे आप पैसे भेजो तो कृपया डाक के माध्यम से ना भेजें, कोई और माध्यम आप सेलेक्ट करें। तो इस कहानी से हमें ये मिलता है कि भगवान में उनका एक अटूट विश्वास है। अगर भगवान ने हमारा नुकसान किया तो भगवान हमारी भरपाई भी करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, लाइफ में कभी भी ना आपको निराश नहीं रहना है। एक हमेशा अपना विश्वास रखें, लोगों में विश्वास रखें, भगवान में विश्वास रखें। और जब भी आप बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद आप जैसे इंट्रोडक्शन में आप क्या मेंशन करोगे, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। पहले फर्स्ट फ्लाइट से ये लेसन, इस लेसन का नेम ए लेटर टू गॉड है, जे.एल. फंटस द्वारा लिखी गई है। और इसमें थोड़ी बहुत एक दो लाइनें आप ऐड करेंगे भाई क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। उसके बाद कंक्लूजन। जब ये सारी चीज़ें आप लिखोगे ना, देखो इंट्रोडक्शन के अंदर 4 से 5 लाइन आप लिखोगे, एक्सप्लेनेशन में 10 से 12 लाइन लिखोगे, कंक्लूजन में आप 3 से 4 लाइन लिखोगे। तो इतनी लाइन लिखने के बाद ना तो आपको क्या होगा, मार्क्स मिलने के फुल चांसेस होते हैं भाई। क्लियर है? तो आप ये कोशिश करें, ठीक है? ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ऐसे ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो आपका नेक्स्ट लेसन होगा उसके ऊपर बनाऊँगा। ओके? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।